स्टेट बैंक पाकिस्तान का बिल है जो बाकी भी ऑर्डिनेंसेस इलीगली एक्सटेंड हुए हैं। काफ़ी ऐसे गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं जो हम अदालत में चैलेंज करेंगे। पीपल्स पार्टी का स्टेट बैंक बिल और दीगर ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत ने ज़बरदस्ती मिनी बजट मंजूर कराया। सदारती निज़ाम, महंगाई से तवज्जो हटाने की साजिश। पीडीएम इस्तीफों से पीछे हट जाए तो मुश्तरका लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। हिकमत अमली से बताएंगे हुकूमत कैसे गिरती है। भी लोग इस सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद अगर नवाज शरीफ पर सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं, मुस्लिम लीग नून पर सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं, तो इमरान खान साहब को अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लेना चाहिए। और आगे आप सब जानते हैं कि मुहावरा कंप्लीट कैसे होता है। हुकूमत तमाम के मसाइल को हल करने में नाकाम। इमरान खान को वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर के डूब मरना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डील की बात करने वाले हरबे को हम अच्छी तरह जानते हैं। मुस्लिम लीग नून आग के दरिया से गुजर आई है, तमाम आजमाइशों के बावजूद टूट नहीं सकी। मरीम नवाज शाही ऐन खुदार कर देंगे। मुल्क में तरक्की हो रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का मरीम नवाज की मीडिया टॉक पर रद्द-ए-अमल। अपना मुल्क छोड़कर लंदन में पनाह लें तो हुकूमत नहीं। मुलाजमीन के अकाउंट से 16 अरब निकलें, अब ऐसी हुकूमत नहीं। आज भी नैब का चेयरमैन ये जवाब देने से कासर है पिछले 4 साल में कितनी रिकवरी सियासतदानों से हुई है, कौन सी करप्शन इस मुल्क में सियासतदानों ने की। हुकूमत के सर से हाथ उठेगा तो नंबर खुद ही पूरे हो जाएंगे। मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फवाद चौधरी नाम लेकर बताएं किसने किससे मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून 3-4 माह से डील का ढिंडोरा पीट रही है। सवाल पूछे तो सफाइयां आना शुरू हो गईं। मुआविन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं पूरी पार्टी को मालूम हो गया, अब ये बचने वाले नहीं। पहले तो पापा और मरियम नवाज नाअहल हुए थे, अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पास भी जवाब नहीं। पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की सदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पीपी नून लीग के खिलाफ कायम स्क्रूटनी कमेटी को 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रिपोर्ट अब पब्लिक दस्तावेजात बन चुकी, ऐसा फैसला कैसे दे सकते हैं। पीटीआई के मुखालिफ बयानिए को शिकस्त हुई। अकबर एस बाबर को स्क्रूटनी कमेटी ने फारिग कर दिया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अकबर एस बाबर नून लीग के इजी लोड पर मामला देख रहे हैं। नून लीग और पीपी का भी हिसाब लिया जाएगा। पीटीआई वाहिद जमात जिसके तमाम अकाउंट साफ हैं। राना शमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर। राना शमीम ने गैर कानूनी तरीके से 6 करोड़ 47 लाख रुपए की रकम AGPR गिलगित से वसूल की। सुप्रीम कोर्ट नैब को राना शमीम के खिलाफ तहकीकात और रेफरेंस फाइल करने का हुक्म दे। दरखास्त में इस्तदा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इलेक्शन कमीशन को फ्राहम करने की हिदायत कर दी। विफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए 50 मशीनें इलेक्शन कमीशन को फौरी फ्राहम की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पहले मरहले से अलग होने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरा पेशावर में KPK की सीनियर क़यादत को हिदायत। इंतखाबात में कामयाबी के लिए अंदरूनी इख्तलाफात का खात्मा किया जाए, वज़ीर आज़म का हुक्म। सिर्फ इमरान खान ही शो कॉज नोटिस जारी कर सकते हैं, परवेज खटक नहीं। तहरीक इंसाफ के रुकन नूर आलम का ट्वीट। कहा, सिर्फ करप्शन, बिजली की नाइंसाफी और गैस बंदिश के खिलाफ बात की। अगली सफ़ों पे बैठे अरकान का नाम ECN में डालने की बात पर कायम हूँ।
PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा ने इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक नाजेबा रिमार्क पर माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा, इलेक्शन कमीशन की कदर करते हैं, इनके अल्फाज से अगर दिल आज़ारी हुई तो माफ़ी चाहते हैं। मुंतखब अफराद के केस अदालत क्यों सुने? रुकन असम्बली एक फर्द नहीं पूरे हल्के के नुमाइंदे होते हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दरखास्तों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, सियासी लड़ाइयाँ अदालत से बाहर होनी चाहिए। समाअत 23 फरवरी तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नाअहली केस में फरीकैन को कानूनी नुक्ते पर तैयारी का हुक्म। मुराद अली शाह के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त तीसरी मरतबा दायर हुई। वकील का मौक़िफ़, इसका मतलब है आपके मौक़िल नाअहली का सामना करने के आदी हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, दोहरी शहरियत पर नाअहली मुस्तकिल होगी या अर्जी, वकला से मुआवनत तलब। सिंध काबीना ने नई पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजिम 25 साल सर्विस या 55 बरस के बाद रिटायर्ड होगा। इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजिम के बच्चों को 21 साल तक पेंशन मिलेगी। वज़ीर आला सिंध का कहना है, तरमीम से पेंशन के मसाइल हल होंगे, मुलाजिमीन को वक्त पर पेंशन मिला करेगी। सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, सिंध हुकूमत ने मुज़ाकरात में तातुल रखा है, 20 तारीख को हसन स्क्वायर पर धरना देंगे। वज़ीर तालीम इजलास आज तलब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुलाकात। कोरोना की नई लहर से आवाम को महफूज रखने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम पर पेशरफ से मुताल्लिक़ अमूर पर भी बातचीत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 3 साला कारकर्दगी के लिहाज से तमाम वज़राए आला से आगे। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की नए सर्वे रिपोर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान दूसरे, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह तीसरे और बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो चौथे नंबर पर रहे। सियालकोट में हजूम के तशद्दुद से कत्ल पर प्रियंका कुमारा की बेवा के अकाउंट में $1 लाख मुंतकिल। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। सियालकोट की ताजिर बिरादरी और राजको इंडस्ट्री को सराहा। राजको इंडस्ट्रीज $2000 माहाना तनख्वाह 10 साल तक मुंतकिल करती रहेगी। इस्लामाबाद में पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात के सिग्नल मिले हैं, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पुलिस पर हमले में मुलव्विस मुल्ज़िमान को ट्रेस कर लिया गया है। बलोचिस्तान में बोलान के इलाके मुश्काफ में रेलवे ट्रैक पर धमाका। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। धमाके की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्स और लेवीज फोर्स के एहलकार जाए वक़ुआ की जानिब रवाना हो गए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की मुज़म्मत। पंजाब असेंबली में इजलास में मामला उठाने तहकीकात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी। जबरी गुमशुदगियां विफाकी हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। एक पॉलिसी के तहत लोगों को उठाया गया। लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर की गुमशुदगी के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क। कहा, विफाकी दारुल हुकूमत का ये हाल है तो बाकी जगहों की क्या सूरत हाल होगी। अदालत किसको जिम्मेदार ठहराए। ऐसे वाक़यात की वजह से लोग रियासत पर शक करते हैं। सिंध हाईकोर्ट लापता अफराद केस के तफ्तीशी अफसर पर बरहम। लापता अफराद का सुराग लगाने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी। तफ्तीश ऐसे होती है, बस आते हैं, तारीख लेकर चले जाते हैं।
क्या लिख कर लाए हैं कुछ पता है? जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो के रिमार्क्स। सेक्रेटरी दाखिला को लापता अफराद के मामले पर फोकल पर्सन मुकर्रर करने की भी हिदायत। ट्रीजा का पासपोर्ट समेत दीगर सामान वापस करने का हुक्म। अदालत ने मोबाइल फोन, पर्स, शनाख्ती कार्ड और दीगर अशिया की सुपुर्दारी का हुक्म दिया। मोबाइल फोन, पर्स और शनाख्ती कार्ड वगैरह माल मुकदमा नहीं है, अदालत का हुक्म। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मद आबाद में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। खवातीन घरों से बर्तन उठा लाईं, शदीद नारेबाजी, रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। कर्क में गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ डेप्यूटी कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज। गवादर पोर्ट पर तिजारत की सरगर्मियों का आगाज। इराक के शहर बसरा ने LPG कार्गो लंगर अंदाज। पोर्ट पर LPG समेत दीगर अशिया की दरामदात का सिलसिला जारी। हुकाम का कहना है गवादर पोर्ट पर तिजारती सरगर्मियां मजीद बढ़ाई जाएंगी। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी, गिलियात, सवात और चित्राल समेत दीगर बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मरी के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी। महंगे पेट्रोल ने वर्किंग वुमेन की गाड़ी को ब्रेक लगा दी। लाहौर की मरियम रफी महंगे पेट्रोल से तंग आकर कार से इलेक्ट्रिक स्कूटी पर आ गईं। कहती हैं 2 पहियों की सहूलत अब सिर्फ लड़कों के लिए महदूद नहीं, स्कूटी पर सफर बचत ही नहीं, एतमाद भी बढ़ाता है। को आर्ट की शक्ल में जिंदा रखने में मसरूफ। पेशावर में समाना आर्ट गैलरी के नाम से एक दुकान बनाई। गंधारा, सिंधी, पख्तून और दीगर तहजीबों के आर्ट को खूबसूरती से पेश किया। सऊदी अरब में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा। गैर मुल्कियों पर नई पाबंदियां आई। सऊदी आने वालों के लिए करंतना लाजमी करार। अमेरिका में 3,89,000 अफराद में कोरोना की तस्दीक। भारत में 2,38,000 नए केस सामने आ गए। यूरोप और बरतानिया की सूरत हाल भी अब तक।